लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ये पाकिस्तान की आर्मी के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन यानी कि फॉर्मर डीजी आईएसपीआर हैं, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तानी आर्मी के। और जब ये स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे पाकिस्तानी आर्मी के, उस समय ये इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोलते थे, जिससे इनका एक फ़ैन क्लब बन गया था पाकिस्तान में। ट्विटर अकाउंट्स बन गए थे, आई लव असीम बाजवा सबसे बड़े देश के भक्त, और असीम बाजवा फ़ैन क्लब, और असीम बाजवा के हम वी लव हिम। ट्विटर भरा होता था असीम बाजवा के लिए। असलियत में ये देशभक्त अपने ही देश को कैसे खोखला कर रहा था, इसकी स्टोरी हम आपको आज बताएंगे। ये असीम बाजवा जो हैं, ये वही आदमी हैं जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बोला था कि जब ये सदर्न कमांड के चीफ थे तो उस समय ये बलूचिस्तान की ही गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में थे। तो ये असीम बाजवा साहब अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अभी ये जो चाइना का और पाकिस्तान का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसके चीफ हैं। और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के। लेकिन उस पोस्ट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। असीम बाजवा के खिलाफ एक फैक्ट फोकस नाम की वेबसाइट थी जिसने खुलासा किया कि इन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है पाकिस्तानी आर्मी में रहते हुए, CPEC के चीफ के तौर पे। इन्होंने बनाया क्या, इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने अपना करियर मुशर्रफ के पर्सनल स्टाफ से स्टार्ट किया और तभी से इनका काम शुरू हो गया था। उसी समय इन्होंने अपना पहला आउटलेट, रेस्टोरेंट आउटलेट, पापा जॉन का आउटलेट अमेरिका में खोला। इनके जो सगे भाई हैं वो एक पिज़्ज़ा कंपनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे। आज की डेट में वो 133 रेस्टोरेंट चलाते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में, 4 कंट्रीज में। ये खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, डॉक्टर थे इनके फादर, और एग्रीकल्चरल ज़मीन थी इनके पास जिससे ये भाई पढ़ लिख गए। उसके बाद ये जब आर्मी में घुसे तो इन्होंने मुशर्रफ साहब से सेटिंग बनाई और उसके बाद इन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया, अपना बिज़नेस शुरू किया। और वो बिज़नेस कहाँ तक पहुँचा, आज की डेट में उनके पास 99 कंपनीज़ हैं जो कि 4 कंट्रीज़ में फैली हुई हैं, और उनकी एस्टिमेटेड वर्थ $39.9 मिलियन, 4 करोड़ डॉलर लगभग, बड़ा अमाउंट है। और ये जो 99 कंपनीज़ हैं, इनमें से 66 कंपनीज़ जो हैं मेन कंपनीज़ हैं, और 33 कंपनीज़ जो हैं वो ब्रांच कंपनीज़ हैं। बाजवा की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं सब बाजको के बैनर के अंडर काम करती हैं। उसी में इनके तीनों बेटे भी लगे हैं, उसी में इनकी वाइफ भी लगी हैं, भाई भी लगे, सब लगे हैं। इस कंपनी ने अपने आप को 4 कंपनी, और ये कई चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ये माइनिंग में भी इन्वॉल्व हैं, ये ब्रिवरेजेस में इन्वॉल्व हैं, ये ऑयल में इन्वॉल्व हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रियल एस्टेट की 2 कंपनियां हैं अमेरिका में इनकी। ये इस तरीके का एम्पायर ये चलाते हैं वहाँ पे। और ये जो इन्वेस्टमेंट उस ड्यूरेशन में हुआ है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में मांग रहा था, उस समय इन्होंने पाकिस्तान से कमाई करके पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट की। पूरे अमेरिका में इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। और बाजको को इनके जो बेटे हैं उन्होंने 2015 में ज्वाइन किया और नई कंपनीज इन्होंने एस्टैब्लिश की। और ये सारा एस्टैब्लिशमेंट तब हुआ, सारी नई कंपनीज और जो इन्वेस्टमेंट है तब हुआ जब ये DG ISPR बने। उससे पहले भी इनके पास काफ़ी कुछ रहा, मतलब इन द सेंस ये चलाते रहे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे था। ये बड़े लेवल पे ये $multi-million इंडस्ट्री बनना इनके DG ISPR के टेन्योर में या सदर्न कमांड के चीफ के टेन्योर में हुआ। असीम बाजवा के जो यंगर ब्रदर हैं वो CEO हैं इनके इस पूरे ग्रुप के। और इस चीज़ को असीम बाजवा ने जब इस वेबसाइट ने छापा कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है और इनके टैक्स डिक्लेरेशंस इतने नहीं हैं, तो उस समय बाजवा ने सीधे बोला कि ये मेरे को और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है, एक वेबसाइट ने डाली है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन इन्होंने डिनाई नहीं किया, इन्होंने साजिश बनाया, लेकिन इन्होंने डिनाई नहीं किया कि मेरे पास ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा या जो भी बात रही हो, इन्होंने माना कि हाँ नहीं वो 99 कंपनी नहीं है,
वो 33 कंपनी है, लेकिन वो सारी की सारी लॉसेस में हैं। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र की पोस्ट थी उससे रिज़ाइन कर दिया। तो क्यों रिज़ाइन किया? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र की पोस्ट पे अगर रहते तो जाहिर है आँच प्राइम मिनिस्टर पे भी आती और ऑपोजिशन टारगेट ले लेती कि आपका एडवाइज़र इतना करप्ट है, तो इन्हें उस पोस्ट से छोड़ना पड़ा। लेकिन जो मलाईदार डिपार्टमेंट है CPEC, वो अब भी इनके अंडर चलता है, वहाँ से मोटी कमाई आती है। और उस कमाई का ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बाजवा फैमिली ने $52.2 मिलियन अब अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज़ में लगाए। $52.2 मिलियन इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस को वहाँ बढ़ाने के लिए, राइट। और साथ में $14.5 मिलियन से इन्होंने अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ परचेज की। प्रॉपर्टी $14.5 मिलियन। असीम बाजवा, जिस समय असीम बाजवा और उनका डिपार्टमेंट पूरी दुनिया को ये बोल रहा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, उस समय उन्होंने इतना $1 मिलियन बाहर लेके गए थे। इनकी वाइफ की एस्टिमेटेड वर्थ है $52.7 मिलियन। उनकी बिजनेसेस, इनकी वाइफ इसमें शेयर होल्डर है इन बिजनेसेस में। इनकी वाइफ की बिजनेसेस और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों मिलके $52.7 बिलियन, मतलब बनता है कि 5 करोड़ 27 लाख डॉलर, $5 करोड़ 27 लाख। मतलब ज़िंदगी में आदमी कोई कमा पाए। एक आर्मी ऑफिसर क्या तनख्वाह होती है उसकी? इतनी तनख्वाह में $5 करोड़ कोई इम्पॉसिबल है। अमेरिका वाले नहीं कर पाते, जिनको डॉलर में सैलरी मिलती है, ये कहाँ से कर पा रहे हैं? इनकी वाइफ जो है वो 85 कंपनीज में शेयर होल्डर है, 85 कंपनीज में, जिनमें से 82 कंपनी यानी कि 71 जो हैं अमेरिका में हैं और 7 UAE में हैं और 4 कनाडा में हैं। पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं लगाया, सारा पैसा पाकिस्तान से लूट के बाहर ले गए और उसके बाद अपने आप को देशभक्त बोलते हैं ये सारे। पाकिस्तानी आर्मी इसीलिए इंडिया के खिलाफ जहर उगलती रहती है, कश्मीर कश्मीर चीखती रहती है, ताकि उनके ऊपर कोई ना ध्यान दे पाए कि तुम क्या कर रहे हो। जिस समय पता लगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो सारे फैन क्लब, वो सारे ट्विटर सारे गायब हो गए। अब वो सारे बंद कर दिए गए। इनकी देशभक्ति इसी चीज़ से कि इंडिया के खिलाफ कितना बोल सकते हो उससे नापी जाती है। इनकी अपनी ईमानदारी, सच्चाई, देश पर वतन परस्ती इससे नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके कंट्री को कितना लूट रहे हैं। आर्मी काबिज है और आर्मी के ये तो एक ही ऑफिसर है, ऐसे 50 ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ऐसे जो कि चाहते हैं। आज अभी 2 दिन पहले मरियम नवाज ने अपनी रैली में बोला इनका नाम कि ये इनकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई, अमेरिका में इतनी प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जितने भी हुक्मरान हैं, यानी कि जितने भी लीडर्स हैं रूलिंग पार्टी के और इवन प्राइम मिनिस्टर, सबके सब दूसरों को बोलते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी रोक रहे हैं। उनको अंदर जेल में डाल दिया, नवाज शरीफ को और जरदारी को जेल डाल दिया कि आपके पास पैसा है, आपने पाकिस्तान से लूटा है, वो पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया। अभी ये प्रॉपर्टीज़ सामने खुली तब पता चला कि नहीं, लूटने वाला तो कोई और है। उनके तो पहले से ही बिजनेस हैं। नवाज शरीफ फैमिली का पहले से ही बिजनेस था, जरदारी फैमिली का पहले से ही बिजनेस था। इनका तो बिजनेस तब शुरू हुए जब ये आर्मी में घुसे, वो भी छोटी एक आध शॉप जब ये आर्मी में घुसे थे, मुशर्रफ के उसमें थे। लेकिन जब ये DG ISPR बने मेजर, उसके बाद से हुआ ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसके बाद से हुआ। लेकिन इन्होंने दूसरों को अरेस्ट किया, हमेशा दूसरों को आरोप लगा के खुद अपने बिजनेस चलते रहे। इन्होंने 13 कमर्शियल प्लॉट्स खरीदे हैं, 5 रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं अमेरिका में पिछले 10 साल में। जब यह DG ISPR बन गई, ये उसके बाद की बात है, जिसकी टोटल ये जो 10 कमर्शियल प्लॉट थे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी टोटल वैल्यू $14 बिलियन थी, और सॉरी $14 मिलियन थी, $14.5 मिलियन। और जिस समय ये खुलासा हुआ कि असीम बाजवा के और उनके 3 बच्चों के पास और उनकी वाइफ के पास और उनके भाई के पास इतना पैसा है और इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो पाकिस्तान की हालत देखिए। वहाँ के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ने जितनी भी इनकी कंपनीज थी उनकी सारी डिटेल्स डिलीट करनी शुरू कर दी। ये नहीं कि हमारे यहाँ होता ये है इंडिया में
कि अगर जैसे कुछ आता है तो वो इमीडिएटली सेबी और मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस वो सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ का खुलासा करते हैं कि ये देख लो हमारे पास तो ये एसेट्स हैं, आप इनसे बात कर लो। उन्होंने इनको हाइड करने के लिए वो डिलीट करनी शुरू कर दी। किस हद तक मिले हुए हैं, वहाँ पे भी कोई सरकारी, वहाँ पे भी कोई वो बैठे होंगे, वहाँ पे भी उनके आर्मी के लोग बैठे होते हैं जिनको फ़ोन किया होगा और फ़ोन करने के बाद वो सारी डिलीट करवानी शुरू कर दी गई होंगी। इनकी जो टोटल बाजको एम्पायर है वो 69 मिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है उसका साल का, और 1,800 एम्प्लॉयज़ हैं इनके, 11 सब्सिडरीज और 75 पेरेंट कंपनीज के थ्रू। यह है पाकिस्तानी आर्मी की असलियत। और पाकिस्तानी आर्मी इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी हमेशा कश्मीर का राग दिखा के, इंडिया दिखा के हमेशा काबिज़ रहना चाहती है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पैसा आता है और पैसे से ये वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं और उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में कौन रहना चाहता है? ये लोग पाकिस्तान में आर्मी में सेवा करके, आर्मी बनिया आर्मी जो है उनकी बिजनेस, कभी तो जीतते नहीं, वो 71 हारे, करगिल हारे, तो वो बिज़नेस करते हैं, बिजनेसमैन आर्मी हैं, वो अपना पैसा कमा के दूसरे कंट्री जाके सेटल हो जाते हैं। कभी कभार आ गए पाकिस्तान मिलने अपने रिश्तेदारों से, ठीक है, एक मकान रखते हैं, 2 मकान वहाँ रखते हैं, आते हैं 1 महीना रुक कर के फिर वापस चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में कौन रहेगा यार, गरीब कंट्री है, ये अपने आप को फिर अमेरिका नहीं बताते हैं। हालम ये है। ये एक था, मैं आपको और भी खुलासे बताऊंगा टाइम आने पे, और नई डिटेल्स भी दूंगा, नए ऑफिसर्स के, दूसरे ऑफिसर से, कौन सा ऑफिसर कहाँ पे सेटल्ड है इनका, कौन सा आर्मी चीफ, कितने मकान हैं, वो भी दूंगा, वो डिटेल्स भी मेरे पास हैं, वो भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।